नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग मूली पर। आज का क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का वेतन 15% घटने के बाद 17,000 हो गया। घटने से पहले उसका वेतन कितना था? देखिए, घटने से पहले कितना था उसका वेतन, तो यहाँ लिखेंगे घटने से पहले, यहाँ लिखेंगे घटने से पहले उनका वेतन कितना था। उनका वेतन कितना था मतलब 15% घटा है, तो इसका मतलब है घटने से पहले उसका वेतन 100% था। कितना था? 100% था। ठीक है, घटने से पहले उसका वेतन कितना था? 100% था पहले। ये बाद में 15% जो क्या है, घटा है। ठीक है, तो शेष बाद का लिखेंगे, तो बाद का कितना घटा है? 15% घटा है। 100% में से 15% ये घट गया, तो कितना बचा? ये बच गया आपका 85%। ठीक है, तो 15% घटने के बाद उसका वेतन कितना हो जाता है? 17,000 रुपया हो जाता है। ठीक है, यानी 85% बराबर 17,000। तो शेष तो 15% घटा है प्रतिशत में, तो कितना बचा? 85%, यानी 85% बराबर 17,000 उसका वेतन बचा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे परसेंट से 85% बराबर 17,000। ठीक है, तो हमको कितने का निकालना है? तो 100% का निकालना है। ठीक ना, देखिए, तो 1% बराबर कितना होगा? ये आपका हो जाएगा 17,000 बटा 85। ठीक है, 17,000 बटा 85। अब कटेगा क्या? 17×5 = 85, 5 से कटेगा, आज 17 का 17, वो सॉरी 17 का 17 1, और क्या सुना? 1 2 3 सुना, 3 सुना इसमें बैठा देना है। कट गया। ठीक है, फिर इससे घटाएंगे तो 5 दूना 10, 200 बार में कटेगा। ये हो जाएगा, ये 200 बार में ये कट गया। 1% बराबर 200। ठीक है, तो हमको कितने का निकालना है? 100% का। इसलिए लिखेंगे 100% बराबर 200 गुना 100 से इसको गुना कर देना है। 100 से इसको गुना कर देना, तो कितना होगा? 2 4 शून्य बैठा दीजिए, 1 2 3 4, कितना होगा? ये 20,000। यानी घटने से पहले इसका वेतन जो था कितना? 20,000। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से देखिए, 15% घटने के बाद उसका वेतन कितना हो जाता है? 17,000। तो 100% में 15% घटा देना है, तो कितना बचेगा? ये 85%। तो डायरेक्ट हम 85% लिख लेंगे, अब बराबर 17,000। इस तरह तो कर सकते हैं, है कि नहीं? फिर देखिए, हमको 100% का निकालना है, तो 17,000 गुना ये प्रतिशत जो है, यहाँ आप मन से 100 कर देंगे। अब बटा क्या बचा? 85 बच गया, तो 85 से भाग दे देना है। ठीक है, फिर देखिए, कटाइए इसको, 17×5 = 85, 5 से कट रहा है ये, और 17 एकम 17, और 3 शून्य बैठा देना है, यानी 1,000। ये कट गया 17 से। ठीक है, अब इसको कटाइए, 1,000 हो गया, इसको कटा देते हैं, 5 दूना 10, ये 20 से कटेगा, ये 20 बार में कट गया। और 1,000 गुना 20 कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 20,000। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक से निकला हुआ आपका आंसर है। इस तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या में 25% बढ़ाने पर 750 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए, किसी संख्या में 25% बढ़ाने पर, इसका मतलब है, इसका पहले ये 100% था। ठीक ना, आप 25% बढ़ाते हैं तो कितना होता है? 750। तो लिखेंगे कुल प्रतिशत कितना हो गया? कुल प्रतिशत, यानी 25% जो बढ़ाते हैं तो हो जाएगा कितना? पहले 100% था, तो 25% बढ़ा देते हैं, तो कितना हो जाता है? ये 125%।
तो 125% बराबर कितना, 750। यहाँ लिख लेते हैं परसेंट से 125% बराबर 750। ठीक है, 125% बराबर 750, हमको निकालना है 100%। ठीक ना, तो 1% बराबर कितना होगा, ये होगा आपका 750 बटा 125। ये कटेगा क्या, 25 पंचे 125, अब 25 दिया 75 दिया 129, ये 30 बार में कटेगा। ठीक है, फिर इसको कटाएंगे 5 गुना 5 से भागा देंगे 30 में, ये 6 बार में कटेगा, 5 36, यानी 1% बराबर 6। ठीक है, तो हमको निकालना कितने का है, 100% का। 100% बराबर आपका हो जाएगा कितना, 6 गुना 100, यानी 600। ये आपका मूल संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं मूल संख्या कितना प्राप्त हुआ, 600। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट ट्रिक्स में बनाते हैं। देखिए, 125% बढ़ा के लिखना है तो 100% अपने मन से 25% बढ़ा देंगे तो कितना होगा, ये 125%। 100 में 25% जोड़ देना, तो 125% हो गया, बराबर कितना होगा, 750। ठीक है, देखिए 750 लिखे, ये प्रतिशत यहाँ बैठा दीजिए, तो यहाँ 100 हो जाएगा, तो बचा क्या, केवल बच गया 125। तो 125 से इसमें भाग दे देना है। ठीक है, 125 से भाग दे देना है। देखिए 25 पंचे 125 हो गया यहाँ, अब 25 चौका 100। ठीक है, अब 5 इसमें भाग देना है, 5 से, तो कितना बार कटेगा, ये 750 को आप 5 से भाग दे देना है। 5 एकम 5 एक बार, 7 में 5 चला 2, यहाँ हो गया 5 में 25। ठीक है, 5 में 25, 150, यानी 150 बार में ये कट रहा है। ठीक है, तो 150 गुना 4 करेंगे कितना होगा, ये 600, 15 चौक 60, 600, तो ये तो निकला। ठीक है, इस तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, किसी संख्या में 35% घटाने पर 520 प्राप्त होते हैं, तो मूल संख्या ज्ञात करें। यहाँ घटाने पर है। ठीक है, किसी संख्या में 35% घटाने पर, यानी पहले 100% में 35% को घटाना है। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा, तो शेष आपको बचेगा ये 100% माइनस 35% बराबर कितना, तो 100% में 10 में 5 चला जाए, 5 बच गया यहाँ 9 में 3 चला जाए 6, यानी 65% बचा, यानी 65% बराबर 520 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 65% बराबर कितना, 520। तो 1% बराबर कितना, ये हो जाएगा 520 बटा 65। अब कटाइए इसको, 3 पचे 65, 13 से कट रहे हैं, 3 पचे 65, 3 पचे 65 और 3 6 चले 52, 3 चौक 52, यानी 40, 3 चौक 52 40। अब फिर 5 से कटा देते हैं, 4 40, 5 अट्ठे 40, यानी 1% बराबर 800। ठीक है, 1% बराबर 800, तो 100% बराबर कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 8 गुना 100, यानी 800। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।